हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सारे वीडियोस यहां पर सिस्टमैटिकली मिलते हैं बिल्कुल मुफ्त में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं की भूगोल का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन, है ना। तो हम ये वाला टॉपिक देखने वाले हैं और ये इसके पीवाईक्यू देखेंगे जो पिछले साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में आए हुए हैं। उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 1 कहता है कि चिपको, है ना, चिपको आंदोलन संबंधित है। आपके पास ऑप्शन 4 है, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण और वायु संरक्षण। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किसके साथ है। तो चिपको सबसे पहले आप जान लो कि क्या है। तो चिपको एक आंदोलन जो है वो वृक्षों की कटाई के विरुद्ध था, है ना। तो इसका संबंध एक तो वृक्ष से है, वनों की कटाई के विरुद्ध हुआ करता था। दूसरे जो इसमें व्यक्ति जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इसके साथ बड़ी मात्रा में या उनके द्वारा ही ये कैंपेन बड़े स्तर पर चलाया गया था। और स्टार्टिंग इसकी आप देखेंगे उत्तराखंड वाला जो इलाका है वहां से देखने को आपको मिलेगी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि आंसर मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप लोग बताएं क्या, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण या वायु संरक्षण। तो आंसर हो जाएगा आपका वन संरक्षण। वहां पर आप देखें कि जब हिमालय वाली तराई में उत्तराखंड के आसपास जंगल काटे जा रहे थे तो अब उनको कटाई से कैसे रोका जाए। तो वहां पर उन्होंने बोला था, वहां के आदिवासी लोगों को, वहां के लोकल लोगों को उन्हें समझाया कि जब जंगल काटे जा रहे हैं तो आप पेड़ से चिपक जाओ। उनसे कहो कि पेड़ काटने के पहले आपको हमें काटना होगा। तो लोग पेड़ से चिपकने लगे। इस कारण से इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? इसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्लियर ये बात? अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है 4, असम, उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश। इन 4 में से एक आपको बताना है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां है। तो सुंदरवन से आप याद रखेंगे कि सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क कह रहे हैं, ये सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां बना हुआ है? सुंदरवन डेल्टा पर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? सुंदरवन डेल्टा के ऊपर। सुंदरवन डेल्टा कहां है? सुंदरवन डेल्टा, है ना। तो सुंदरवन डेल्टा कहां है? सुंदरवन डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर। कहां पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना कहां बनता है? तो आप बताएंगे कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के अंदर। तो कहां बनता है? बंगाल में। कहां बनता है? बंगाल के अंदर। और उसी में एक डेल्टा, डेल्टा क्या? ट्रायंगल शेप में कोई चीज पट जाती है, मतलब कट जाती है ऐसे कि बट गई अलग अलग तरीके से, तो जो टापू टाइप का बन गया उसको सुंदरवन डेल्टा कहने लगे। कुछ डेल्टा आता है भारत में, कुछ आता है बांग्लादेश के अंदर। वहां पर एक राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है, एक नेशनल पार्क बनाया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किससे संबंधित है? सुंदरवन डेल्टा के ऊपर स्थित है। सुंदरवन डेल्टा कहां है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने के ऊपर है। और ये मुहाना कहां पर है? ये बंगाल के अंदर है। बंगाल मैंने इसलिए लिखा ताकि हम अपना बंगाल भी ले लेंगे और बगल वाला पड़ोसी जो बांग्लादेश है वो भी ले लेंगे। तो उन्हीं दोनों के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लिखना चाहे तो पश्चिम बंगाल भी कह सकते हैं। अगर केवल भारत हम देखें तो पश्चिम बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्लियर ये बात यहां तक कि आपको सभी को कि सुंदरवन डेल्टा कहां हो गया या सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां हो गया? तो सुंदरवन डेल्टा के ऊपर हो गया, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, है ना। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया ये बताना है। तो भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे या जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया उनका नाम है विनोबा भावे। इनके द्वारा ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कौन सा? भूदान आंदोलन, है ना। भूमि का दान करने का कुछ सिस्टम इन्होंने चलाया था, है ना। तो भूदान आंदोलन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्लियर? अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की? तो बाघ परियोजना शुरू की गई 1973 के अंदर, है ना। तो 1973 के अंदर बाघ परियोजना की शुरुआत कर दी। अब ये परियोजना है क्या और इससे होता क्या है? तो बाघ परियोजना क्या है? जो बाघ है उसका संरक्षण करने के लिए, है ना। बाघ का संरक्षण करने के लिए। संरक्षण का मतलब क्या? इनको बचाना। संरक्षण में हम क्या करते हैं? इनको सुरक्षित रखते हैं। संरक्षण में क्या रखेंगे? इनको सुरक्षित रखेंगे। प्लस इनका क्या करेंगे? संवर्धन। संवर्धन का मतलब समझते हैं ना क्या कहलाता है? संवर्धन का मतलब हो जाता है कि हम इनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे।
मतलब आपने सुरक्षित रख लिया एक बाघ को, अपने घर में सुरक्षित रहे, वो 20-25 साल बाद मर जाएगा तो आपने क्या बचाया। तो हमें उनकी अगली पीढ़ियों को भी तैयार करना, मतलब उनको संवर्धित करना ताकि अगली पीढ़ी भी आ सके। तो इन्हीं दो उद्देश्यों, ताकि बाघों का शिकार ना हो सके। भारत में शेर का शिकार, बाघ का शिकार करना बड़ा बहादुरी का काम मानते थे, लोग शिकार करते थे। इनको सुरक्षित रखना, शिकार विकार पर बैन कर देना और इनका संवर्धन करवाना, तो ये संरक्षण के पार्ट हो जाते हैं। तो बाघ संरक्षण कब आ गया आपका? 1973 के अंदर आ गया, है ना। क्लियर ये बात? यहां तक की बात क्लियर है ना। अगला प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? जैव विविधता क्या है, यह मानवीय जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब आपको यह बताना है कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्या होती है और यह मानवीय जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप बात करेंगे यहां पर, है ना। तो इसमें हमें बता, या दूसरा प्रश्न क्या है इसमें कि सेम ही है, जैव विविधता क्या है, यहां पर इन्होंने बस थोड़ा सा चेंज किया है कि मानवीय जीवन में उसकी महत्ता बताइए। महत्ता या महत्वपूर्ण होना दोनों एक ही है। तो ये दो तरीके से पूछा गया, इसलिए अपन ने इसको ले लिया। उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर आएगा, जैव विविधता होती क्या है, पहले तो आप ये समझ लो क्या कहलाती है ना, मोटा मोटा कि हमारे लिए कैसे आएगी, फिर अपन उत्तर तो लिख ही लेंगे। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें आपके पास हो तो उसको कहेंगे विविधता। उस पर एक शब्द लग गया है जिसको कह रहे हैं जैव। जैव का मतलब है जो भी जिंदा रहने वाली चीजें हैं, जिनमें भी सांस चलती है, जो भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब उस पर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और जो भी और चीजें जो भी अलाइव रह सकती हैं, जिंदा रह सकती हैं, वो सब आ सकती हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, जब ये सभी चीजें एक ही जगह पर पाई जाती हैं, कुछ एक लिमिटेड एरिया में मिलेंगी, तो उनको आप क्या कह देंगे? जैव विविधता। अब ऐसा नहीं कि बोले कि सर भारत में इंसान मिल रहा है, धरती पर इंसान है, कीड़े मकोड़े आसमान में मिल रहे हैं, वो जैव विविधता नहीं कहलाएगी। मतलब इस धरती के ऊपर यहां पर आप देखेंगे विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रजाति के जानवर, विभिन्न प्रजाति के इंसान, विभिन्न प्रजाति के कीड़े मकोड़े, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं विविधता। क्योंकि सब अलग है ना यार, हम अलग हैं, छिपकली अलग है, लेकिन रह रही अपने घर में भी, गर्मियों में निकलेगी। वो आपके घर की जैव विविधता है कि इंसान भी रह रहा है, चींटी भी निकलती है, चीटा भी निकलता है, कॉकरोच भी निकलता है, छिपकली भी निकलती है। तो वो क्या हो गई? सब अलग अलग जीव हो गए। आपने घर के अंदर पेड़ भी लगा के रखे होंगे, बाहर भी पेड़ लगा के रखे होंगे, तो मिट्टी में केंचुआ भी होगा। तो ये सब मिलाकर क्या होगा कि आप एक ही जगह पर आपको क्या मिल गए? डिफरेंट टाइप के कुछ लोग मिल गए। तो क्या हो गई आपकी जैव विविधता। उसको बड़े स्तर पर हम समझते हैं, जब पूरी पृथ्वी को लेते हैं, किसी देश को लेते हैं, किसी एक भौगोलिक या एक बड़े हिस्से को लेते हैं, तो फिर हम उसे ज्यादा बड़े स्तर पर समझते हैं। क्लियर ये बात? जैव विविधता आपको समझ में आई? तो देखो क्या लिखेंगे। जैव विविधता वनस्पति तथा वन्य जीवन एवं मनुष्य में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, मनुष्यों और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव की अनेक प्रजातियां, उपजातियां पाई जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? जैव विविधता। मैंने भी आपको क्या बताया, आप जैव विविधता का अच्छा उदाहरण घर ही ले लो, छिपकली मिल जाएगी, कॉकरोच, चींटी, चीटा सब मिल जाएगा। ये सब मिलाकर के अलग अलग प्रकार की जाति प्रजाति के मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जानवर, ये सभी कीड़े मकोड़े, ये सब मिलाकर क्या करते हैं? जैव विविधता बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब ये जैव विविधता हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप ये जाने के, अगर खेत में केंचुआ नहीं होगा तो आप समझते हैं केंचुआ क्या इंपॉर्टेंस है मिट्टी के अंदर, वो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको किसान का मित्र भी कहते हैं। आप समझे कि चींटी का क्या इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा कई बार कि कोई कीड़ा मकोड़ा आप देखना कि मर गया है तो वो बदबू देगा, लेकिन उसमें धीरे से चींटी लग जाती है, तो आप देखेंगे सुबह चींटी लगी और शाम तक उसमें सिर्फ हड्डी हड्डी बचती है, सब साफ कर देती है। तो ये क्या कर रही है? उसको उनने खा लिया उसको और खत्म कर दिया, डीकम्पोज, सड़ नहीं पाएगा, वो उसको पहले ही गला दे रहे। तो हर एक चीज, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों, हम लकड़ी ले आते हैं, फल ले आते हैं, हमारे लिए ये जो पेड़ पौधे या जैव विविधता हमारे लिए कई सारे संसाधन उपलब्ध कराती है। तो उस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। देखो मनुष्य को जैव विविधता के कारण, मतलब मनुष्य को जैव विविधता के कारण आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे मैंने बात करी, लकड़ी मिल जाना, फल मिल जाना, पत्ते मिल जाना, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं जिससे पृथ्वी पर उनका जीवन संभव हो पाया है। हमको खाने के लिए नहीं मिलता। जैसे मांसाहारी हैं तो आप जानवर खा रहे हैं, शाकाहारी हैं तो आप घास, पेड़ पौधे की फल फूल, पत्ते, कंद, ये सब खा रहे हैं, तो मिल तो रहा है वहीं आपसे जैव विविधता से। तो इससे क्या हो पाया? जीवन संभव हो पाया। ऐसे में जैव विविधता मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं होती, कुछ नहीं होता, रेगिस्तान होता तो हम किसको खाते? नहीं खा पाते ना, हम मर जाते। तो ये हमारे लिए इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर है ये बात? अगला प्रश्न, इसमें बताना है कि भाई चिपको आंदोलन क्या है। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि चिपको क्या है। चिपको से आपको समझ में आना चाहिए कि चिपकने वाला आंदोलन होगा। और ये आंदोलन कहां किया गया था? उत्तराखंड के अंदर सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसको स्टार्ट करवाया गया था। ये वनों के संरक्षण से संबंधित था। संरक्षण मतलब क्या? वनों को काटा जा रहा था, तो वनों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था।
तो इसमें उन्होंने क्या कहा था, वहां के जो लोकल लोग हैं, आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उनको तैयार किया कि भाई जब पेड़ काटे जाएं तो अपन पेड़ से चिपक जाएंगे। तो वो लोग पेड़ से चिपक जाया करते थे और वो कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो। तो पेड़ से चिपकने के कारण इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन पड़ गया। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण करने वालों का ध्यान आकर्षण या अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। कैसे आकर्षित किया या कैसे आकृष्ट किया, क्योंकि गढ़वाल और टेहरी और कुमायूं के क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। अंधाधुंध मतलब समझते हैं ना, बहुत भयंकर तरीके से काटा जा रहा था, अगर इसको समय से रोकते नहीं तो जंगल ही साफ कर देते। तो अंधाधुंध कटाई हो रही थी और इस कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, एक मानवीय रास्ता अपनाया था। इसके लिए उन्होंने वहां के आदिवासी और जनजाति लोगों को तैयार किया, उनको समझाया कि जब पेड़ की कटाई हो उस समय हम पेड़ से चिपक जाएंगे, है ना। तो वो पेड़ से के रहते थे और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर बाद में पेड़ को काटना। और इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यक्तियों के या जनजाति के लोगों का पेड़ से चिपकने के कारण इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो इतनी बात हमें इसके अंतर्गत लिखनी है कि चिपको आंदोलन में क्या क्या हुआ था। क्लियर। तो ये जो प्रश्न आए थे इसमें वो हमने सभी देख लिए कि इसके इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न आपके पिछले वर्ष आए हुए थे वो हमने देखे हुए यहां पर। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। अब ये सिलेबस जो हो रहा है या जो वीडियोस आ रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करना है, उनको अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना है ताकि सभी लोग उसका फायदा उठा सकें, और कमेंट कर जरूर बताना है कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।